देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब विस्तार से। निष्पक्ष तथा भयमुक्त चुनाव कराने को प्रतिबद्ध औरंगाबाद पुलिस प्रशासन ने आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला। अर्धसैनिक बलों के साथ इस फ्लैग मार्च में शामिल जिला पुलिस बल के जवानों ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया ताकि भयमुक्त होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चुनाव को लेके औरंगाबाद प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अभी ये जो फ्लैग मार्च था ये एक झलक थी सभी मतदाताओं के लिए कि सब लोग निर्भीक होकर मतदान करें। हमारे यहाँ सेंट्रल पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स, डीएमपी लगातार एरिया में डिप्लॉयड हो रही है। साथ ही साथ टाउन के सेंसिटिव एरियाज में भी हम लोग सीपीएफ को ही दे रहे हैं। लगातार इलेक्शन के दिन भी हम लोग फील्ड में रहेंगे, विजिट करते रहेंगे। कहीं भी कोई शिकायत होगी, कोई भी अगर बदमाश अराजक तत्व पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सीपीएफ को भी इसके बारे में पूरा ब्रीफ किया गया है कि बूथ पर गलत तरीके से आने वाले या कोई फर्जी पकड़े जाने पर निश्चित रूप से वो जेल जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो नक्सल एरिया है हमारा, वहाँ के लिए अलग से तैयारी है, अलग से प्लान बनाया गया है। उसके लिए अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है जो कि पर्याप्त है और पूरे सुरक्षित वातावरण में यहाँ पे मतदान होगा। एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में रोड शो करने औरंगाबाद पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कांग्रेस, राजद समेत महागठबंधन की तमाम सहयोगी पार्टियों पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस को जहां उन्होंने आतंकवाद का संरक्षक बताया, वहीं राजद को गुंडों की जमात करार दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का फैसला ले चुकी है ताकि इन भ्रष्टाचारियों का जड़मूल से नाश हो सके। जिनको अपने खानदान का मालूम नहीं है, वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, इनको वो भी पता नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं मोदी को भ्रष्ट, मोदी कहते हैं चौकीदार चोर है। ऐसे लोग कहते हैं जिनको अपने खानदान को लूटने का श्रेय बना है, जिन्होंने आतंकवाद में जिनके परिवार के दो लोग मां बेटे भस्मासुर की स्थिति बनी थी। आज ऐसे आतंकवादियों को सजा देने वाला ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने देश को लूटा, कांग्रेस ने देश की राजनीति में गंदगी लाने का काम किया, राजनीति को अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का काम ये राजद, ये सपा, बसपा, आगे बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री हैं उसके पहले वामपंथियों ने किया, और बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ये गुंडों की सरकार बनाने का काम किया, हिंसा फैलाने का काम किया। पंचायत के चुनाव में हत्याएं की गई, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर आघात हुआ। मुझे लग रहा है इस देश के अंदर हिंसा कबूल नहीं हो सकता। आज राजद के लोग
आज राजद के नेता जगह जगह ये हम तुम कम देश, ये क्या है देश के अंदर? ये सारे नौटंकी करने वाले भानुमति का पिटारा, ये भानुमति का पिटारा, क्या इससे देश चलने वाला है? ये देश का विकास ये करने वाले? इनको तो एक ही मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है। मोदी 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 भगाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। मोदी इसलिए भगाओ कि जो बचे खुचे भ्रष्टाचार का काम किया है, दीदी जी, साले जी, जीजा जी, ये सब जी, ये सब हथकड़ी पहन करके जेल में जाएंगे जिन्होंने देश को लूटा है। देश के साथ जिन्होंने वफादारी नहीं, देश के साथ जिन्होंने इस प्रकार के गंदे काम किए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में इस बार हरे रंग के चमकीले जैकेट में दिखेंगे पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव और छठ पूजा दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। ऐसे में सभी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवक को बेहद आसानी से पहचाना जा सके, इसके लिए इस बार प्रशासन ने सभी कर्मियों को ऐसे ड्रेस दिए हैं। चैती छठ की तैयारी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सही रूप से चैती छठ निकल जाए, उसके लिए हमारे सारे स्वयंसेवक और मजिस्ट्रेट तैयार हैं। सभी को फ्लोरेंस जैकेट दिया गया है, उनको आइडेंटिटी कार्ड दी गई है। क्योंकि उसी दिन चुनाव भी है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं और सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह त्यौहार मने, इसलिए ये लोग मुस्तैदी से अपना अपना पॉइंट पे जहाँ जहाँ इन लोगों को ड्यूटी दी गई है वहाँ ये लोग ड्यूटी करेंगे और शांतिपूर्वक छठ पर्व को गुजारेंगे। मां विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे HD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी। अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। DM तथा SP ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भयमुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराना जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता है और इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उसके पूर्व उन इलाकों के सभी मार्गों की डिमाइनिंग करा ली गई है और ये प्रक्रिया सतत जारी है। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील भी की। जो हमारा फोर्स है वो आ चुका है और कल PCCP को हम लोग डिप्लॉयमेंट कर देंगे। PCCP को टैगिंग करते हुए भेजेंगे। सारा माइक्रो लेवल तक प्लानिंग किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी PCCP है, बूथ है, बिल्डिंग है, उस पर सभी पर कोई भी स्थानीय पुलिस नहीं लगेगी। या तो CPF लग रही है, या तो BMP लग रही है, या तो जो बाहर की फोर्स आ रही है वो लग रही है। PCCP में भी कुछ PCCP को स्टैटिक किया गया है, वो बूथ पर स्टैटिक भी रहेंगे। अपना मतलब जो उनके पास EVM है वो रिसीव कराते हुए अगले बूथ पे वो स्टैटिक हो जाएंगे। उनके लौटने तक हम लोग पूरा मॉनिटर करेंगे और निश्चित रूप से सारी तैयारी हो चुकी है और कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी औरंगाबाद वासियों से हम लोगों की अपील है कि निर्भीक होकर मतदान करें, आगे आएँ और सहभागिता के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से कराएं। इसके लिए हम लोग अलग अलग सेक्टर और जोनल दंडाधिकारी वगैरह बनाए हैं। 103 सेक्टर हैं, 18 जोन हैं और 3 सुपर जोन हैं। औरंगाबाद जिला में कुटुंबा में हम 113 PCCP दे रहे हैं, पेट्रोलिंग कम कलेक्शन पार्टी, जो घूमेंगे भी और कलेक्ट करके सारे बूथ से और पहुंचा के आएंगे, तो PCCP कहते हैं। कुटुंबा में 113 हैं, विधानसभा औरंगाबाद में 128 हैं और रफीगंज में 142 हैं। अंतर राज्यीय और जिला की विभिन्न सीमाओं पर 34 नाके काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर पदाधिकारी को मतदान के दिन के लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति हमने प्रतियोजित की है ताकि वह
सशक्त रूप से, प्रभावी ढंग से चुनाव में कुछ भी जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं उनसे सख्ती से पेश आए। औरंगाबाद के रफीगंज में महागठबंधन प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद के समर्थन में आयोजित तेजस्वी की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव तो नहीं आ सके, मगर उनकी अनुपस्थिति में पार्टी के राज्यसभा सांसद तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने मोर्चा संभाला और सभा को संबोधित किया। आरबीआर हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए मनोज झा ने एनडीए पर जहां जमकर तंज कसा, वहीं महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों के अंतर से जीताने की अपील भी की। बस इतना कहूंगा, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाइए, अपने पुरखों की विरासत बचाइए। ये लोग सब लूट लेंगे, इसके बाद कोई आपके पास वोट नहीं मांगने आएगा। उपेंद्र जी जैसे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग दलित, बहुजन, पिछड़े भाइयों, अतिअत्यंत पिछड़े भाइयों, सुन लो, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये तानाशाह है, ये हिटलर की तरह है, ये चुनाव नहीं होने देगा। फिर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।